यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबराना अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल जहाँ तक हमने पढ़ा था, हमें आशा है कि वहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा। आज फिर वहीं से हम कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। यानी हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों मतलब ई वाला के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी इसी में आपस में मिला भगत कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए, यहाँ सोडियम है, यहाँ सल्फेट है। सोडियम के पास प्लस चार्ज होता है और सल्फेट के साथ माइनस चार्ज होता है। तब बताइए, यहाँ देखिए बेरियम के साथ प्लस का चार्ज और क्लोरीन के साथ माइनस का चार्ज होता है, इसलिए इसमें का माइनस इसमें का प्लस जुड़ जाएगा, यानी NaCl हो जाएगा, तो NaCl हो गया। और इसमें का प्लस और इसमें का माइनस जुड़ जाएगा, यानी BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट हो गया। हम सभी का नाम यहाँ हिंदी में लिख दिए हैं, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा इक्वेशन है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम सल्फेट के साथ कराई जाएगी, तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर भी देखिए, सल्फेट क्या है? माइनस में है, एल्युमिनियम क्या है? प्लस में है। यहाँ पे क्लोरीन क्या है? माइनस में है और बेरियम प्लस में है। तो क्या करेगा? प्लस वाला माइनस के साथ और प्लस वाला माइनस के साथ क्रिया करके क्या बना दिया? बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बना दिया। यानी इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसी को ही क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी। इसको आप ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा। ऊष्माशोषी का मतलब क्या है? ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, यानी ऊष्मा को ले रहा है, तभी जाके क्रिया कर रहा है। लेकिन ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? कि अभिक्रिया तो हो रही है, लेकिन साथ में ऊष्मा भी बाहर निकल रहा है। देखिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दोनों बात एक ही है। अगर आप उत्पाद और प्रतिफल या अभिकारक के बारे में नहीं जानते हैं, तो पिछली वाली वीडियो को जाकर देखिए, उसमें मैंने काफ़ी बढ़िया से समझाया है। यहाँ देखिए, CH4 यानी क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है, तो क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है और प्लस में क्या है? जल बना है। और देखिए ना, साथ में ऊर्जा भी निकली है, इसलिए क्या है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए, श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम नाक से सांस को छोड़ते हैं तो अपने हाथ को वहाँ पे रख कर देखिएगा, गरम गरम सांस छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? ऊष्मा बाहर की ओर निकल रही है। फिर देखिए, शाक सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्य का विघटित यानी सड़ना क्या है? यानी सड़ के कंपोस्ट बनना, खादर बनना भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपको यकीन नहीं होगा तो आप जाकर देखिए, जहाँ पे कंपोस्ट बन रहा है या जहाँ पे गोबर का खाद है, वहाँ पे थोड़ा खोदिए और वहाँ पे पैर रखिए, आपको ऊष्मा का एहसास होगा। आपको लगेगा कि ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो क्या है? ये सब ऊष्माक्षेपी के उदाहरण हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं,
ये एग्ज़ाम में पूछते हैं तो बड़े बड़े बच्चों का हलवा टाइट हो जाता है, इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा और साथ में नोट्स को बनाते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊष्माशोषी बताए ना, ऊष्माशोषी में क्या है, अभिक्रिया में ऊष्मा देंगे तभी जाके अभिक्रिया शुरू होगी। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए ना, ये कार्बन है और प्लस H2O यानी जल है। ये जब दोनों का अभिक्रिया कराएंगे आप प्लस में क्या देंगे, ऊष्मा भी देंगे। इसमें ऊष्मा देंगे तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये क्या है, कोक के साथ भाप की प्रक्रिया है, ठीक है ना। इसी का इक्वेशन हम आपको दिए हैं। इसमें कोक क्या है, भाप के साथ प्रक्रिया कर रहा है। एक और उदाहरण है आपके पास, ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तभी न जलता है, और जल के क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और जल बनता है और साथ में ऊर्जा भी मिलती है। देखिए हम लोग क्या खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। हमारे अंदर ऑक्सीजन का प्रवेश होता है तो उस पदार्थों का दहन होता है। दहन के फलस्वरूप क्या अवशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और साथ साथ में क्या होता है, जल भी निकलता है और हमें ऊर्जा भी मिलती है। ये क्या हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का डिफिनेशन और उसका उदाहरण हो गया। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे। यहाँ हम इतना बता देते हैं कि मात्र 9 महीना में आपके साइंस का सिलेबस का धुआं धुआं उड़ जाएगा। उदासीन अभिक्रिया देखिए, जब अम्ल और क्षार मिलाने से सदैव लवण और जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए NaOH ये क्या है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और HCl क्या है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं यानी ये क्या है, ये अम्ल है, ये क्या है, क्षार है। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल। लवण क्या हो गया, NaCl यानी नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या हो गया, जल हो गया। उसी प्रकार देखिए ना, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और इसकी अभिक्रिया HNO3 से कराएंगे तो क्या बनेगा, ये हो गया क्षार, ये हो गया अम्ल। जब क्षार और अम्ल की अभिक्रिया कराए तो क्या बन गया, ये लवण बन गया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। क्या बन गया, लवण बन गया और प्लस में क्या बन गया, जल बन गया, ठीक है। उपचयन और ऑक्सीकरण क्या है, दोनों एक ही है। उपचयन और ऑक्सीकरण क्या है, दोनों एक ही है। देखिए किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो या उससे हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन का क्या हो, कमी हो, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर चूर्ण को हवा की उपस्थिति में गर्म करने से, कॉपर क्या है, कॉपर है, तो कॉपर चूर्ण को हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाता है यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और धातु ऑक्साइड बनाता है जिससे कॉपर ऑक्साइड बनता है यानी धातु ऑक्साइड। जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे कॉपर अकेले था लेकिन यहाँ पे आने पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी जुट गया। तो यहाँ पढ़े हैं ना, ऑक्सीजन का संयोग हो यानी ऑक्सीजन का संयोग हो गया, जुट गया, तो इसे क्या हो गया, कॉपर का उपचयन हो गया। इसी के उल्टा एक और अभिक्रिया होती है जिसका नाम है उपचयन अभिक्रिया। इसको उपचयन कहिए या अवकरण कहिए, बात
एक ही है। देखिए, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का वियोग, यहाँ पे संयोग हो रहा था, यहाँ पे वियोग हो रहा है यानी कमी, या उसमें हाइड्रोजन का संयोग। देखिए उल्टा होगा कि नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा तो अवकरण होगा या अपचयन होगा। जैसे में गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर कॉपर धातु मुक्त होता है तथा जल बनता है। देखिए ना, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया तो कॉपर बेचारा ऑक्सीजन से अलग हो गया कि नहीं, तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया, यानी कॉपर का अवकरण हो गया। ठीक है, कल हम फिर अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तब तक आप जाकर इसका अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, पढ़िए और आनंद उठाइए। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।